Good morning all of you. Now here in this video I am going to do some more questions based on the addition and subtraction part of algebra. So first of all we will understand the term that will be your coefficient. Now see what do you mean by the term coefficient. So one definition I have written here: in a product of numbers and literals any of the factors is called the coefficient of the product of other factor. इस स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि मान लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे 5xy। इस एक्सप्रेशन में पूछा गया है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। 5xy में हमें x का कोफिशिएंट लिखना है, तो कोफिशिएंट क्या होगा? हर एक नंबर तो अपने आप में फैक्टर कहलाता है, तो x का कोफिशिएंट x ना लिख के बाकी जो बचे हुए नंबर होंगे वो हम लिख देंगे, यानी कि सिर्फ 5y हमारा क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर पूछेगा कि y का कोफिशिएंट क्या होता है, तो y नहीं लिख के हम सिर्फ बचे हुए नंबर क्या हैं 5x ये लिख देंगे। तो ये हमारे कहलाते हैं कोफिशिएंट, यानी कि जो पूछा गया क्वेश्चन में कोफिशिएंट है उसे ना लिख के उसके साथ जो नंबर्स हैं वो हमारे कोफिशिएंट हो जाएंगे। जैसे कोई और क्वेश्चन एग्जांपल ले लें, 6x² इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y का कोफिशिएंट हम y ना लिख के उसके साथ जो नंबर होंगे वो हैं 6x², तो ये हमारा y का कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर पूछेगा कि x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x ना लिख के क्या लिख देंगे यहाँ पे 6xy, बिकॉज एक x तो यहाँ से नहीं होगा तो एक x तो रहेगा, तो कोफिशिएंट हो जाएगा 6xy। तो ये हमारा टर्म कहलाता है कोफिशिएंट्स। तो ये जो नंबर 6 है ये कांस्टेंट कहलाता है, x और y हमारे लिटरल्स कहलाते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा लिटरल कोफिशिएंट, ये कहलाएगा हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम कोफिशिएंट्स पे, फिर आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ y in -5y x³ in x³ z in -7xz y² in 8xy² z। तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट लिखते हैं इन सब नंबर्स के, तो कोफिशिएंट क्या होंगे अब देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट लिखना है, तो हमने बताया था कि उस नंबर को ना लिख के उसके साथ जो नंबर्स जुड़े होंगे उन सबको लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा y को ना लिख के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -5। सेकेंड, x³ का कोफिशिएंट x³ में लिखना है, तो x³ ना लिख के उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? कुछ नहीं जुड़ा है, तो हम 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेकेंड, z का कोफिशिएंट लिखना है इसमें, तो z ना लिख के उसके साथ हम -7x जो यहाँ पे होगा उसे लिख देंगे, और y² को कोफिशिएंट के लिए y² ना होके 8xz इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 8xz लिख देंगे, और ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे कोफिशिएंट्स के। यहाँ पे हमारा ये क्या कहला गया? ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और ये हमारा लिटरल वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी अलजेब्रा में कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस पे, किस तरह से ऐड होते हैं क्वेश्चंस और किस तरह से सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं अलजेब्रा में। ऐड, अब पहला हम ऐड देखते हैं कुछ क्वेश्चंस का। 2xy 5xy
और माइनस एक्स वाई। सेकेंड पार्ट दिया है 6a³ माइनस 4a³ प्लस 10a³ माइनस 8a³। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है। अब हम देखें तो हमने पहले ही बताया था कि हम सिर्फ लाइक वैल्यूज़ को ही ऐड करते हैं, अनलाइक ऐड नहीं होते हैं। इसमें लाइक टर्म देखेंगे तो यहाँ पे हमारे सभी लाइक हैं, तो फर्स्ट पार्ट ऐड कर लेंगे 2xy प्लस 5xy प्लस माइनस xy। अब इंटीजर भी हमने पढ़ा हुआ है कि इंटीजर में ये कहता है कि अगर बाहर प्लस साइन है तो अंदर वाला कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो वैसे लिख देंगे माइनस xy। तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 2 + 5 7, और 7 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 7 - 1 हो जाता है 6xy, और ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लेते हैं। 6a³ प्लस माइनस 4a³ प्लस 10a³ प्लस माइनस 8a³। तो यहाँ हो गया 6a³, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस 4a³ प्लस 10a³ माइनस 8a³। अब ऐड करते हैं, यहाँ पे अलजेब्रा हमने पढ़ा हुआ है। 6 - 4 हमारा 2 हो गया, 2 + 10 12 हो गया, 12 - 8 4 हो गया, तो आंसर आ गया 4a³। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये तो हमारा था सिंपल एडिशन। अब आते हैं कुछ और एडिशन के ही क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे दिया है 8a माइनस 6ab प्लस 5b, कॉमा माइनस 6a माइनस ab माइनस 8b, कॉमा माइनस 4a प्लस 2ab प्लस 3b। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो हमने पहले भी बता दिया था कि एडिशन हमेशा लाइक टर्म्स का होता है। तो ऐड करते हैं, अगर 8a माइनस 6ab प्लस 5b माइनस 6a माइनस ab माइनस 8b माइनस 4a प्लस 2ab प्लस 3b। अब लाइक टर्म्स ढूंढे। यहाँ पे a है लाइक टर्म, ये लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म है। ab लाइक टर्म है, ये ab लाइक टर्म है और ये ab लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे ये b लाइक टर्म हो गया, ये b लाइक टर्म हो गया और ये b हमारा लाइक टर्म हो गया। अब सिंपल एडिशन करेंगे, बस हमें इंटीजर्स का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे से 8 माइनस 6 लाइक टर्म के साथ ऐड होगा। 8 माइनस 6 2 होता है और 2 माइनस 4 हमारा हो जाएगा, 2 माइनस 4 हमारा हो गया माइनस 2a। इंटीजर्स माइनस 6 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। माइनस 6 और माइनस 1 हो गया माइनस 7, माइनस 7 और प्लस 2 हो गया हमारा माइनस 5ab। b पे आते हैं तो 5 माइनस 8 यहाँ हो गया माइनस 3, और माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल होकर 0 हो जाता है, तो ये सारी वैल्यू हमारी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारा आंसर आ गया माइनस 2a माइनस 5ab। ये दोनों हमारे अनलाइक टर्म्स हैं और ऐड नहीं होंगे, तो यहीं पे हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐड करना है हमें x³ प्लस y³ माइनस z³ प्लस 3xyz, फिर माइनस x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 6xyz, उसके बाद x³ माइनस y³ माइनस z³
माइनस 8xyz। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो लाइक टर्म्स तो सबको मालूम चल चुके होंगे। x क्यूब के साथ ऐड होगा, y क्यूब के साथ ऐड होगा, z क्यूब के साथ ऐड होगा, और xyz के साथ हमारा ऐड हो जाएगा। ऐड करते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस z क्यूब प्लस 3xyz, फिर माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 6xyz, फिर प्लस x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस z क्यूब माइनस 8xyz। अब सॉल्व करते हैं, x क्यूब माइनस x क्यूब तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, और कोई टर्म x क्यूब का है तो यहाँ पे भी एक टर्म x क्यूब है तो सिर्फ x क्यूब रह जाएगा, प्लस y क्यूब, और यहाँ से ये माइनस y क्यूब कैंसिल हो गया तो सिर्फ ये प्लस y क्यूब हमारे पास मिल गया, फिर माइनस z क्यूब और ये प्लस z क्यूब भी कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ माइनस z क्यूब रह गया, यहाँ पे आ गया माइनस z क्यूब। अब xyz पे आते हैं, 3 माइनस 6 हो गया माइनस 3 माइनस 8 हो गया हमारा माइनस 11xyz, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये फर्दर ऐड नहीं हो पाएगा बिकॉज सभी अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लाइक टर्म्स की मदद से एडिशन कर सकते हैं। अगला हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी हमें लाइक टर्म्स को ही देखना है, अनलाइक को नहीं देखेंगे। सब्ट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उन सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, तो इस चीज़ का हम सब्ट्रैक्ट में बहुत ध्यान रखेंगे। अब ये कह रहा है कि इस वैल्यू को हमें इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमेशा जब फ्रॉम की बात आती है तो सेकेंड वैल्यू को इन फ्रंट लिखते हैं। पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सभी का साइन चेंज होगा बिकॉज बाहर माइनस साइन है, तो हो गया माइनस 5x स्क्वायर, ये माइनस बदल जाएगा, प्लस 3xy, ये प्लस बदल जाएगा, माइनस y स्क्वायर। तो 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, फिर से लाइक टर्म पे आ जाएंगे, 7 माइनस 5 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। सो 3 माइनस 2 हमारा 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ xy लिख देते हैं। नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 1 है। माइनस 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया माइनस 5y स्क्वायर, और ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से हमने लाइक टर्म्स की मदद से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट पे, कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट के बेसिस पे। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, माइनस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 6 फ्रॉम 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9। तो इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर से हम सेकेंड वैल्यू को इन फ्रंट लिखेंगे, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9, माइनस ये हो जाएगा माइनस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 6। यहाँ हो गया 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सभी का साइन चेंज होगा, ये माइनस बदल जाएगा, प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर
ये हो गया -7xy और ये हो गया +6। अब लाइक टर्म ढूंढते हैं, x² और x² वेरिएबल्स देखते हैं, लाइक टर्म्स हैं 11 + 9 20x² -6 और -7, ये हो गया -13xy और 9 + 6 हमारा हो गया +15 और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस वीडियो में हमने ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ा। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द सिंप्लीफिकेशन, किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे रहते हैं साथ में। सो वी विल सी नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द क्वेश्चंस। थैंक यू।